का ब्रेकर ब्लॉक हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब आपका हाई लो जो है, यहाँ पर आपका लो कंफर्म हो गया, ये यहाँ पर इमेच्योर हाई बनी हुई है। ठीक है, यस। ये इमेच्योर हाई बनी यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं कि प्राइसेस प्राइसेस कहाँ तक आ सकती है। अब यहाँ पर इसने इमेच्योर क्या बनाया हुआ है, हायर लो, ओके। हाई हायर लो बनाया हुआ है। अब हमें देखना है कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये, यार फिजा, मुंह लग गया उसका। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये प्राइसेस जो नीचे आ रही है ये कहाँ याद है। तक आ सकती है। ठीक है, इस पे आपने क्या करना है, ये जो लास्ट हमारा रिसेंट लो लगा हुआ है, हम यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। अब ये जो लो लग गया, अभी आप देखें क्या इसने 30% का रिट्रेसमेंट लिया हुआ है यहाँ पे। जी। जी लिए होगा। 30% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ना। तो इसकी जो रिट्रेसमेंट की क्राइटेरिया है यहाँ पे, इसने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो सर 30% का जोन हम मार्क करेंगे, जैसे ये जोन का वो हो गया है रिट्रेसमेंट। आपने 30% पे एक लाइन लगानी है, ये मेरा 30% है। अब इसके नीचे आपके पास गोल्डन जोन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके। ठीक है, और ये आपका डीप रिट्रेसमेंट है। ठीक है, ये सारे हमारे लाइव चार्ट के लाइव एनालिसिस है। ठीक है, जो लाइव एनालिसिस जिसके ऊपर हम लोग एंट्री और लेवल निकालते हैं, ये बिल्कुल ये अब एग्जांपल नहीं है। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या बना हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विडिटी जोन बन गया है। प्राइसेस ने यहाँ पर इस वाली लो ने इस वाली लो को क्या किया, स्वीप नहीं किया हुआ है। यहाँ पर ये इमेच्योर ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन प्राइसेस ने अपनी रिट्रेसमेंट के क्राइटेरिया को कंप्लीट किया हुआ है। तो इस सिनारियो में क्या होता है कि अगर प्राइसेस ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है तो फिर नीचे आके इस लिक्विडिटी को उड़ाने के लिए आके वापस चली जाती है। अब यहाँ पर ये लिक्विडिटी को भी स्वीप करेगा, आपके गोल्डन जोन को भी टैप करेगा और निकल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से ये वापस आती है, ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर ये आपका क्या हो जाता है, ये एक स्ट्रॉन्ग लो बन जाता है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग लो बन जाता है तो आपकी ये जो फिबोनाची की सेटिंग है, ये फिर ऐसे अप्लाई नहीं होगी, फिर ये आपकी रिसेंट यहाँ से लेके जहां पर एग्जांपल यहाँ तक इसने मूव दे दिया ऐसे, तो आपने फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना है, क्योंकि ये अभी आपका हायर लो बन गया। तो आपने यहाँ से जी देखना है सर, कि मैं यही अगर ये, पूछना चाह रहा था। जी, कि जब इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर लिया जहां से ये रिवर्सल शुरू करेगी, उस कैंडल तक फिर आपने वहां तक इसका फिबोनाची ड्रॉ करना है और देखना है कि ये 30% है, ये गोल्डन जोन है, ये 786। क्लियर हो गया, ओके सर। गुड हो गया। नेक्स्ट। सर मैंने पूछना है एक चीज। कैसे हैं आप? जी जी, सर हेलो। फिबोनाची जो है हमेशा लेफ्ट टू राइट ही ड्रॉ ड्रॉ करेगी ना, नीचे से ऊपर ही? नहीं, हमेशा नहीं। हाँ जी। हमेशा, अभी देखें, यहाँ पर एग्जांपल अगर कोई डाउन ट्रेंड है, एग्जांपल हम इसको देखें, मैं ये हटा देता हूँ। क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये हटा दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। नहीं सर, हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखें, मैंने आप लोगों को क्या चीज बताई हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर ये 786 का लेवल है, हमने यहां से नीचे तक फिबोनाची ड्रॉ कर ली है। ठीक है, हमारे पास क्या बन रहा था, या तो प्राइसेस अगर नीचे जा रही है तो ये 30% से ले जाए, नीचे वापस चली जाए, गोल्डन जोन से वापस चली जाए, लेकिन गोल्डन जोन के ऊपर ये आ रही है और इसने गोल्डन जोन के ऊपर ही कैंडल क्लोज की है, सॉरी 786 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है हाँ जी। यहाँ पे। तो जब 786 के ऊपर ये क्लोज
क्लोजिंग दे दे, इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो है प्राइसेस मजीद जो है अपने आप को बुलिश करने के चक्कर में है, और ये जो आपका यहाँ पर ये लेवल पड़ा हुआ है जिसको आप रेजिस्टेंस मान रहे हैं कि प्राइसेस इससे नीचे आ रही है, प्राइसेस उसको भी उड़ाने के चक्कर में है। अब यहाँ पर आप सेल की ट्राई नहीं करना, ये आपको ये फिबोनाची एडवांस में खबरदार कर रही है। किस मूव से? ओके। जिस जब जैसे ही प्राइसेस ने इस लेवल को तोड़ दिया, ठीक है, 786 को, हाँ जी इसका सर। मतलब ये हो गया कि प्राइसेस अब जो है इस लेवल को भी पुलिस है। तोड़ने वाले हैं। अब ये आपका बेशक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, 1 आवर का, कितने भी आवर का, लेकिन 786 के ब्रेक होने के बाद इसकी जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा वीक हो गई। अब प्राइसेस का नेक्स्ट टारगेट क्या निकल रहा है? प्राइसेस इसको ब्रेक करने के बाद आपके जाएंगे 3836। मैंने क्या बताया था? 34, मेरे ख्याल से 34 से 38 तक मेरा लेवल निकल रहा है। हाँ जी। सर सर आई एम सॉरी, आप बॉटम से टॉप तक आपने लगाया है, बॉटम से शुरू किया है ना, उल्टा लगाया है। नहीं, ये मैंने ऊपर से नीचे की तरफ लगाया हुआ है। ये यहाँ पर लास्ट हाई लगा हुआ था, ये लो लग गया, तो ये हमने ऊपर से ड्रॉ करके नीचे की तरफ लेके आया हुआ है कि प्राइसेस ऊपर से नीचे आई है। अगर हम ये नीचे आएगी तो हम देखेंगे कि ये 30 से रिट्रेसमेंट लेती है, गोल्डन जोन से लेती है 786। हमारे पास सेलर के लिए लास्ट ऑप्शन यही था कि प्राइसेस इस लेवल के नीचे एक बार आ जाए। अगर आपको याद हो, जब वो अरबी लड़का हमारे साथ बैठा हुआ था लाइव पे, तो हम कुछ लेवल्स बता रहे थे कि प्राइसेस को इस लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए बाई में जाने के लिए। जैसे ही प्राइसेस ने उन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे दी, हमने कहा बस अब ये उड़ने वाला है। अगर कोई अरबी समझने वाला है तो उनको ये चीज समझ आ गई होगी कि उस वक्त हम यही बात कर रहे थे कि अब ये उड़ने वाला है। तो ठीक है। ये सारी चीजें आपको पहले से एडवांस में, अब किसने बताया? फिबोनाची ने आपको बता दी, इशारा दे दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। जी सर। अब ये सर। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यस सर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखे आरएसआई को, आरएसआई आपके 50 के ऊपर है। अगर ये 50 के ऊपर आरएसआई ने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है, इट मीन्स के वैल्यू प्राइस ऊपर क्या है? जाएगा। जो जो हमारे बायर्स है उनकी वैल्यू मोर देन 50% है। स्ट्रांग है। जी। तो अब ये प्राइसेस वापस दोबारा 60 से, सॉरी, 70 से लेके 80 के बीच तक ये प्राइसेस वापस जा सकती है। जी सर। तो सर एक चीज ठीक है। और है, एक चीज और जी। पूछनी थी सर। फिबोनाची को ऊपर से नीचे लगाना या नीचे से ऊपर लगाना, ये हम तब करेंगे जब ऑलरेडी प्राइस ऊपर से नीचे आ चुका है, तो हम फिर ऊपर से नीचे को लगाएंगे, राइट? अगर प्राइसेस जब यहाँ से नीचे आ गई है, ठीक है, और ये यहाँ पर ये जो मूव है ये खत्म हो गया और इसने यहाँ से अपने आप को उठाना शुरू कर दिया, हाँ जी। ठीक है, तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ इसमें एक लेवल ड्रॉ कर, ये फिबोनाची ड्रॉ करना है, और आपने इसको देखना है कि ये कहाँ से, कौन से लेवल को रिस्पेक्ट देके नीचे आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ से ऊपर चली गई है, आपने फिबोनाची ड्रा किया, ये आपका 30% लेवल है, वापस नीचे फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। इसको ब्रेक नहीं किया, वापस ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर आई। अब यहाँ पर देखे, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को बताया कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपने नजर रखना है। अब जी जैसे ही सर। प्राइसेस यहाँ पर आई, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक आपके गोल्डन जोन के साथ ये मैच हो गया, गोल्डन जोन को भी मात दे दी। और ये आपके एक एक ट्रेंड लाइन थी जिसे जिसने प्राइसेस को एज ए रेजिस्टेंस रोका हुआ था कि प्राइसेस इसके अंदर अंदर आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर प्राइसेस ने क्या किया, इस उसको लेवल को ब्रेक कर तोड़ दिया। दिया, ठीक है। या। इसको तोड़ने के बाद अगर आपका गोल्डन जोन आपके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप अब जो है प्राइसेस आपके 786 को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 786 को इसने ब्रेक कर दिया, तो ऊपर जो भी आपका लेवल हो, चाहे वो इमेजिनरी लेवल हो या जो लेफ्ट साइड पे आपके पास कोई इमेच्योर हाई पड़ा हुआ हो, इमेच्योर ब्रेकअप स्ट्रक्चर पड़ा हुआ हो, प्राइसेस उसको टारगेट करने के लिए ठीक है सर। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी तरह क्लियर हुआ सर। मेरे को टू बी ऑनेस्ट मैं ये कंफ्यूज था कि उसको ड्रॉ कैसे करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये आज कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हुआ। चलो, अच्छी बात है, थैंक यू सर क्लियर सर। हो गया। सर इसमें ये भी तो है ना, सबसे पहले तो हर बंदे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पता स्ट्रक्चर आना चाहिए बेसिकली ना, बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर छोटे मैंने टाइम। पिछले 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 हफ्ते में मैंने स्ट्रक्चर के फर्स्ट सेशन आप लोगों के साथ अटेंड किए हुए थे।
और अच्छा। कल जो है दोबारा इंशाल्लाह कल और परसों आप लोगों के स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजीज फिर से डिस्कस होंगी। तो जी, क्योंकि ये मेन तो चीजें फिर। स्ट्रक्चर है ना, अगर H1 में स्ट्रक्चर बाय का जा रहा है तो उसके अंदर हम फिर छोटे टाइम फ्रेम में अपना इंटरनल स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं। समटाइम ये जी बिल्कुल। कंफ्यूजन हो जाती है कि इंटरनल कौन सा है, एक्सटर्नल कौन सा ब्रेक हो रहा है, कौन सा नहीं, उसमें हम्म, कंफ्यूजन हो जाती है। बिल्कुल। ये जैसे जिस तरीके से मैं स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं भी यही चीजें बताता हूँ स्ट्रक्चर में, कि हमेशा हर एक स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये चल रहा है, ये जी जी हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चल रहा है, जो जी मेजर बिल्कुल। स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, कि ये प्राइसेस यहाँ से ऐसे जा रही है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें, इस वाली मूव को हम कैप्चर करते हैं, कि अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर देखें कितने ज्यादा लोअर लो लोअर हाई बने हुए हैं ऐसे। जी जी, दोनों तरफ हो सकता है। अब इस लो को इसके साथ आप देखें, ये ये ऐसे बना हुआ है, देखें ऐसे, ये दोनों सेम मूव है। तो अब यहाँ पर कोई बंदा देखेंगे यार ये तो बुलिश हो गया, बियरिश हो गया, प्राइसेस नीचे आ रही है। लेकिन वो प्राइसेस नीचे नहीं आ रही है, वो तो सिर्फ हायर लो कंफर्म करके नीचे वापस से ऊपर जा रही है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जैसे ही मैंने आप लोगों का कहा था कि जब प्राइसेस ने इस लेवल को टच किया, मैंने कहा था अब मैं इसका बायर नहीं हूं, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये था कि मेरे पास जो उसी हफ्ते का इस महीने का जो लेवल निकल रहा था, वो 83 से लेके 93 तक का लेवल निकल रहा था, कि प्राइसेस को इन लेवल्स तक आना चाहिए इसी हफ्ते में। प्राइसेस ने ऑलरेडी 91 लगा लिया, तो ऑलरेडी जो मेरा लेवल था वो टैप हो गया। तो अब इसके ऊपर इस हफ्ते में इसको 93 के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एनालिसिस के हिसाब से अभी तक 93 के ऊपर नहीं गई है प्राइस। लेकिन जैसे ही इसने वो लेवल लगा लिया, तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों के सामने हम इसके सेल के ऊपर ट्राई कर रहे थे, लेकिन बाई नहीं किया। बाई हमने एक सुबह ट्राई की, जिसने एक छोटा सा मूव दे दिया, लेकिन अच्छी बाई नहीं थी। फिर दोबारा इसकी एक बाई हमसे मिस हो गई। लेकिन जैसे ही इसने अपने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, हमने वो लाइव एक ट्रेड पकड़ ली, जो तकरीबन 300 पिप का मुंह दे गई, ठीक है। अब हम इसके बाय अब मैंने क्या चीज बताई थी, ये आप लोगों के टॉपिक से हटके है। लेकिन अब जो प्राइसेस ओपन होगी मंडे को, तो आपको एम्पल्स मूव मिलेगा ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ नहीं मिलेगा, तो जो पहला मूव होगा वो फेक मूव होगा, ऐसे शायद नीचे आ जाए और फिर ऐसे चली जाए। लेकिन मंडे आपका बुलिश होगा ऑल द वे टिल वेनेसडे। वेनेसडे तक आपके प्राइसेस बुलिश जाएंगे, और वेनेसडे के बाद फिर ये रिवर्स करेंगे। अब वेनेसडे तक ये कहाँ तक जा सकती है, मैं अपने लेवल शो कर देता हूँ। मेरे लेवल जो है इस महीने के कहाँ पर है, ये आपको स्क्रीन पे नजर सर आ रही यार है, ये नीचे वाली। इंड्यूसमेंट भी तो लगा सकती है। बिल्कुल लगा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से वो कंप्लीट हो गई है। मेरा एक लेवल ये है, ये आपको नजर आ रही होंगे, ये मेरे लेवल है। तो सर ये नेक्स्ट मेरे वीक जो है वो हम बुलिश देखेंगे। हम इसके बुलिश देखेंगे, लेकिन बुलिश हम लोग अग्रेसिव नहीं करेंगे, हम इसके डिप पे इसको बाई करेंगे। तो सर इसकी रीजन क्या है, आपने कैसे मार्क कर लिया कि नेक्स्ट वीक बुलिश ही होगा? होना ये कुछ थ्योरीज है जो मेरे पर्सनल इन्वेंशन है, जिसको मैंने काफी तकरीबन 6-7 महीने तक प्रैक्टिस किए है। कौन है यहाँ पर, अफाक है यहाँ पर हमारे साथ या नहीं है? आफाक नहीं है मेरे ख्याल से। ओके। ये मेरे कुछ पर्सनल थ्योरीज हैं, जो चाहिए। मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इतना याद रखें, हमेशा दिमाग में एक चीज रखें, मैं सिर्फ जी जी यहाँ तक बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी। ये आपको एक ऐसी चीज है कि $1 मिलियन पे नहीं मिलने वाली है। अच्छा, ये आपने पहले बताया था, मैंने नोट की हुई है ये।
ये बात हुई। गुड। बस थोड़ा सा 10 मिनट में। जी लगाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं जरा घर के काम कर दूं, नहीं तो फिर घर से बता देंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? जी जी सर, वो व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दिया इसको रिमेम्बर करने के लिए। जी ले ओके। ली सर स्क्रीनशॉट। अच्छा, एक इसके साथ दूसरा है। पूरा स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। सर, फ्राइडे का जो हाई है वो थर्सडे के हाई से ऊपर चला गया। जैसे प्रीवियस कल थर्सडे था, थर्सडे 61 हाई था, फ्राइडे आज इसने 61 से ऊपर अपने हाई लगा दी, तो मंडे आपकी बुलिश जाएगी। ठीक हो गया। अगर फ्राइडे की हाई जो है वो थर्सडे के हाई से नीचे हो, तो मंडे को प्राइसेस थर्सडे का जो लो लगा हुआ है उसको विजिट करने आएगी। ठीक है। और अगर वेनेसडे का हाई मंडे के हाई से नीचे हो, तो थर्सडे को प्राइसेस वेनेसडे के लो तक टच करने जाएगी। ठीक है क्या? ये मेरी पर्सनल पर्सनल थ्योरी है, जिसपे मैंने अच्छा खासा टाइम लगाया हुआ है। सर जी, मैं ग्रुप में आप लोग इस आप, ये जो आपकी थ्योरी है ना, अगर आप हम्म, हमें चार्ट पे दिखा दी डे वाली कैंडल पे, तो बहुत आसानी होगी। दिखा देते हैं। आज क्या है? फ्राइडे, थर्सडे, वेनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। ठीक हो गया। ये था हमारा लास्ट फ्राइडे, ये था हमारा थर्सडे। ठीक हो गया। ओके। ये थर्सडे का हाई है, ये फ्राइडे का हाई है, और ये हो गया आपका मंडे भाई साहब। क्लियर हो गया ये? अगर हाँ जी, वेडनेसडे
Thursday ठीक का है। हाई, ट्यूसडे अगर वेडनेसडे ये कैसे नहीं हो, Thursday को नहीं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मंडे, ओके, ये आपकी मंडे का हाई है, ठीक हो गया। ये आपकी वेनेसडे की क्लोजिंग है, और ये आपकी थर्सडे की क्लोजिंग है। ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूंगा, मैंने इसका एक नोट बनाया हुआ है, मैंने पिछले ग्रुप में शेयर किया हुआ है। इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? मंडे के हाई के नीचे वेनेसडे की क्लोजिंग हो गई है, थर्सडे नीचे आ गई है। फ्राइडे ने थर्सडे के हाई के ऊपर हाई लगा दिया है, मंडे आपका ऊपर चला गया है। यहाँ पर ये मंडे का हाई है, ये वेनेसडे है। वेनेसडे को अगर आप देखें तो इसने अपना हाई लगाया हुआ है, प्राइसेस आपके ऊपर जा रही है। पीछे देखे आप अपने अपने चार्ट पे सारे देख लीजिए, ये थ्योरी जब मैं शेयर करूंगा, इसको अपने साथ उसके साथ आप कंपेयर करके देख लीजिए, आपको ये नजर आ जाएगा। ये मैंने पर्सनली काफी दफा इसको चेक किया हुआ है, और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। ये ऑफिशियली नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता कि ये ऑफिशियली ये 100% काम करती है, लेकिन मैंने इसको जितने बार भी ट्राई किया हुआ है, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप लोग भी इसको मॉनिटर करें। कहाँ चले गए यार ये? तो गायब भी हो गए। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन वगैरह है? मेरी बैटरी लो हो रही है और मुझे खाना खाना है। जी सर, आराम कर रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे जो भी होगा। अगर किसी ने मुझे ये 2 दिन के अंदर पर्सनल मैसेज किया तो मैं उसको भगा दूंगा, मैं बता रहा ये सही है। हूँ। जी। बस सर जी वीकेंड क्लास एंजॉय का करें। क्या होगा? जी, क्लास का क्या होगा सर जी? क्लास आप लोगों का इंशाल्लाह कल और परसों होगा, बस सिर्फ क्लास के सर जी टाइम पे मैं एक, खुद। जी जी सर, एक एक बात है, उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक एफ जी के साथ वॉल्यूम भी ऐड कर दें, इसी वीक में उसको खत्म कर दें, फिर मैं उनके साथ बराबर हो जाऊंगा, जो पिछले आपके जो प्रीवियस बैच है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने ओके, सारा प्रैक्टिस कर लिया है। बस वॉल्यूम, ऑर्डर ब्लॉक और एफ जी, तीन तीन मेरे टॉपिक रह गए हैं बस। वॉल्यूम तो पूरा एक अलग मेथड ही, पूरा ही अलग है, वो तो इसके साथ नहीं 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 नहीं, होगा। नहीं वो दूसरा सर जी, लिक्विडिटी, सॉरी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी सबसे पहले लिक्विडिटी का टॉपिक जो है वो अलग एक टॉपिक है। मेरे ख्याल से अभी अगर मैं एक ही टॉपिक में उसको कवर करूंगा तो आप मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अभी जो आप लोग मेरे ख्याल से कल और परसों के टॉपिक में आपके लिक्विडिटी और वो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सारे उसी, ये जो आपके ये वीकेंड में 2 दिन आ रहे हैं, तो इसमें लिक्विडिटी और वो सारे जो है उसी में आ रहे हैं, वो टॉपिक इसी में कवर हो रहे जी सर जी ठीक है। थैंक यू सर जी, हैं। थैंक यू, आप आराम करें, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। बस हो लॉट गया ऑफ या किसी? लव एंड रिस्पेक्ट सर जी। हमारे खान साहब कहते कोई रह तो नहीं गया? सर पिछली थैंक यू वीडियोस सर। यार, कल के वीडियोस भी किसी ने शेयर नहीं किए थे, काइंडली जो कल की वीडियोस है वो भी शेयर कर लीजिए। आज भी जो बंदा रिकॉर्ड करे तो काइंडली उसको भी शेयर कर दीजिए। ये कौन कह रहे कैन वी बाई नाउ? ये स्माइल कौन है? बस करे यार, दुकान बंद कर दे अल्लाह के बंदो। सर जी आप ही तार लगाए, इन्होंने बात नहीं आ। बंद कर दे, दुकान बंद कर दे यार, कभी छुट्टी नहीं भी कर सर, लिया करो। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर बात होगी, मैं ठीक थोड़ी है, देर नेक्स्ट तक क्लास। ग्रुप ओपन करता हूँ, आप लोग जो जिसने रिकॉर्डिंग की है काइंडली वो रिकॉर्डिंग शेयर करें। हमारे काफी भाई बहन ऐसे होते हैं कि उनके टाइम के डिफरेंसेस की वजह से वो हमारे सेशन को अटेंड नहीं कर पाते, या जो भाई हमारे ड्यूटीज पे होते हैं वो भी अटेंड नहीं कर पाते, या किसी दूसरी वजह से अगर किसी का कोई सेशन मिस हो जाता है
तो वो वीडियोस के ऊपर जो है उनको वो रिजल्ट मिल जाती है। आज तो खैर कोई ऐसा खास टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये जो पिछले बैच था उनके लिए ये टॉपिक था कि अगर उनके कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसको क्लियर कर दूं। तो उनके भी क्वेश्चंस मेरे ख्याल से क्लियर हो गए, आप लोगों के भी हो गए। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है और देखेंगे, टिकटॉक पे आएंगे, मैचेस खेलेंगे, मैचेस। अभी हम मैचेस खेलेंगे इंशाल्लाह कल और परसों। और फिर आप लोगों को इंशाल्लाह मैसेज कर दूंगा मैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो इसी ही ग्रुप में मैं भी ओपन कर रहा हूँ, आप लोग इंशाल्लाह उसमें क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर मैं आराम से जवाब दूंगा। और जो प्राइवेट मैसेजेस करते हैं तो काइंडली उसको थोड़ा सा होल्ड करें, क्योंकि मेरे पास अभी भी मोर देन 200 मैसेजेस जो है वो पड़े हुए हैं रीड करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए। तो मैं वो भी देखूंगा, और जिनका मैसेज अगर मिस हो गया है तो उनको, मेरे ख्याल से वो तो आप लोग नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ग्रुप में है, वो टिकटॉक वाले हैं जो उन्होंने मैसेजेस किए हैं, लेकिन मैंने अभी तक उनको ग्रुप में ऐड नहीं किया है। तो अभी मुझे वो ढूंढने हैं कि किन के मैसेजेस के मैंने रिप्लाई नहीं दिया है। ठीक हो गया। फीमेल है हमारे यहाँ पर कोई, कौन से बहनें हैं? हाँ जी, रिजवाना जी है, रिजवाना, रिजवाना जी का नाम देख लिया मैंने। और जी कोई हाँ, मैं नजर? हूँ यहाँ पे। हाँ जी, आप हैं। हमारा प्रॉफिट कल किया का आज के है नहीं? ना, तो इसलिए मैं आज इसके ऊपर थोड़ा सा जी जी। वो जुम है प्रॉफिट वो किया कि नहीं किया? देखेंगे। प्रॉफिट हाँ, किया आज के नहीं? सॉरी मैंने सुना नहीं। मैंने कहा आज प्रॉफिट किया कि नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपना काफ़ी जो लॉस किया हुआ था ना वो काफ़ी हद तक अभी बस $22 रह गए हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत है। प्रॉफिट तो मैंने पहले जो बनाया था ना तो वो हम्म। पहले वीक में तो मैंने वो निकाल लिया था, विड्रॉ करके अपने अकाउंट में रख दिया था। क्या बात है, ऐसे लोग होते हैं। ये औरतें बहुत तेज होती है कसम से। क्योंकि मुझे फिर लगा कि जब मैंने पहली ट्रेड की, जब वो टीम के यही साथ करी थी ना, यही तो मैंने यही असली सही तरीका यही होता है कि जो भी प्रॉफिट आता है विड्रॉ करके सबसे पहले अपने, जो आपने इन्वेस्ट किया होता है उसको सिक्योर करें। जी, वरना फिर प्रॉफिट भी पूरा मिला। 150 मैंने डॉलर्स बनाए थे लास्ट, जब मैं कोई अल्हम्दुलिल्लाह। किसी और के साथ करती थी, तो पूरा मेरा प्रॉफिट चला गया, उसके ऊपर ऊपर से 150 का लॉस मेरा हुआ था। चले, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शुक्र हमारी है। कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में तो आप सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबके लिए बहुत दुआएं हैं, हर नमाज में दुआ करती हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक बाकी जरिया जो मेरा बन हमारे गया हो आप, कि हमारे बस। बाकी जो ट्रेड्स ट्रेडर्स हैं हमारे यहाँ पर, सारे प्रॉफिट में है या वीक किसका किसका खराब गया है? किसी ने लॉस किया है या सारे माशाल्लाह सही जा रहे हैं? कुछ नहीं सर, फील हो रहे हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा गुजरा सर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सर ठीक है। मेरा भी प्रॉफिट है, सबका प्रॉफिट हुआ, आई थिंक सबका बेहतर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर। जबरदस्त। ओके। आप सर एक रोजगार बन गए हो सबके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन से। यार वो हमारे एक दोस्त है शहजाद, मुझे नहीं पता वो है यहाँ पर कि नहीं है, लेकिन वो बेचारे के साथ कोई सीन चल रहा है, ऑटोमेटिक उनके ट्रेडिंग लग रहे हैं, और उसका इतना अच्छा जबरदस्त उसने अकाउंट ग्रो कर दिया था। और आज उसका पूरा अकाउंट जीरो हो गया। वो कहता है मुझे पता ही नहीं है, मैं अकाउंट में अपना लॉग इन करता हूँ, मैं देखता हूँ तो ट्रेड्स लगे होते हैं, खुद सर ओपन वो होते उन्होंने हैं खुद। किसी को लॉगिन दिया होगा सर, मैनेजमेंट के लिए। मुझे तो भी इस ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर तो आपने ऐसा नहीं है। अपने तरफ से, मैंने तो आज से, मैं ये 14 सालों में पहली बार सुन रहा हूँ, या तो आप कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको, आपने कुछ ऐसा किया होगा, किसी को दिया होगा। नहीं सर, वो एक्चुअली क्या करते हैं लोग, वो जैसे ये घूम रहे हैं ना स्कैमर, कि वो जी जी मैनेजमेंट के लिए वो देते हैं, तो वो सर वो कॉपी ट्रेड कर देते हैं रोबोटिकली। तो वो जो जी जी। ट्रेड वो लेते हैं वही वो लेते हैं, तो उनका टारगेट क्या होता है कि आपके बैलेंस से वो परसेंटेज लेते रहते हैं और आपके अकाउंट को जीरो करते राइट। रहते हैं धीरे धीरे। और उनमें उसका फायदा ये होता है
कि जब आपका अकाउंट जीरो हो जाता है, वो आपको कहते हैं यार आप दोबारा एक बार डिपॉजिट कर दें, फिर मैं आपको ये सारा रिकवर करके दे देता हूँ, आप सिर्फ रिकवर एक बार डिपॉजिट कर दें। और मैंने आप और लोगों को एक एक अच्छी न्यूज़ नहीं सुनाई। एक ब्रोकर ने मुझे अप्रोच किया था। काफी दिनों से हमारी मीटिंग चल रही थी, 2-3 बार हमारी मीटिंग इसी हफ्ते, मैंने कई बार आप लोगों को बताया था कि मेरी एक मीटिंग चल रही है किसी के साथ। तो 2-3 मीटिंग्स हो गई और किसी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह वो मीटिंग हमारी सक्सेस रही। अगर मेरा उनके साथ वो फाइनल हो जाती है, डील फाइनल हो जाती है, तो फिर मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ उस ब्रोकर पे जाएं। जी सर, मुझे तो जरूर। फायदा होगा, मुझे तो फायदा होगा, लेकिन उसमें मैं आप लोगों के लिए उससे अभी फिलहाल मैं अपने क्लाइंट्स के लिए डिमांड कर रहा हूँ। हमारी बात उस पे चल रही है कि चलो मुझे तो आप फायदा दे रहे हैं, लेकिन आप मेरे क्लाइंट्स को क्या दे रहे हैं, जिसके ऊपर मैं क्लाइंट को बोलूँ कि आप अपना ब्रोकर छोड़ के मेरे पीछे आ जाए। तो बिल्कुल सर। उस चीज पे मैं एक उसके उनसे एक कुछ अच्छी डील ले रहा हूँ कि जैसे कि एक्सनेस जी, कुछ एक्सनेस वगैरह हो गए, उस पे अगर आप बड़े अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जीरो स्प्रेड अकाउंट मिल जाता है, या दूसरे ऐसे ब्रोकर्स होते हैं कि आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ आप एंटर हो जाते हो तो वो आपको छोटे स्प्रेड वाले अकाउंट देते हैं। तो इनके साथ मेरी ये डील चल रही है कि मैं बंदे तो लेके आऊंगा, अकाउंट खोले, 1000 का अकाउंट खोले, आपने स्प्रेड उसको छोटा देना है। तो तब मैं जो है, अब इस चीज के ऊपर बात चल रही है, और 37 से लेके 18 तक मैं लेके आया हूँ। तो मैं 18 की कोशिश कर रहा हूँ और वो 23 पे आया हुआ है। तो अब इस बीच में हमारी बात चल रही है कि अगर आप उसको 18 तक लेके आते हैं तो चलिए, फिर हम देखते हैं कि हम बात कर लेते हैं। लेकिन 23 भी अगर मिल जाता है तो नॉर्मल जो स्प्रेड है 22 से लेके 37 का स्प्रेड चल रहा है। एक्सनेस में मेरे ख्याल से 20 है, बाकी जो एवरेज है वो तकरीबन 22 से 37 के बीच में चल रही है। तो अगर हमें 23 पे भी मिल जाते हैं छोटे अकाउंट में, तो वो मेरे ख्याल से फिर बेहतरीन स्प्रेड होगा। जी सर। सर बाकी हमारा जो इसमें सर एक्सनेस है, एक्सनेस में वो ये है एक्सनेस। ना कि इसका विड्रा जो है वो इजी है, सबसे अच्छा है। एक्सनेस का यार, अगर कोई पुराना एक्सनेस का हो, ये हमारे कुछ लड़कों को एक्सनेस में विड्रॉल का इशू आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो हम कैसे रिजॉल्व करें। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि पहले जब मैं यूज करता था और हम इसको यूज करते थे, हमें तो ऐसा इशू नहीं आया, लेकिन अभी जो न्यू ज्वाइनर्स है एक्सनेस में, विड्रॉल का इशू आ रहा है। वो हमारे साथ एक लड़का है उसामा जाकिर, उसने हाँ हाँ। जो है अपना अकाउंट बनाया है, जिस अकाउंट से उसने डिपॉजिट किया हुआ है, उस डिपॉजिट के बाद अब वो विड्रॉल ले रहे हैं सेम बैंक अकाउंट सेम कार्ड में, लेकिन उसका डिपॉजिट जो है वो सॉरी, उसका विड्रॉल नहीं जा रहा है, वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अहमद भाई, ये जी। एसनेस का यूएई में प्रॉब्लम चल रहा है, रेस्ट्रिक्शन बना हुआ है। हम्म। मेरा विड्रॉवल ऐसा ब्लॉक हो गया था। मैंने